कर रहे हैं उनमें इस्टेमिक चेंजेस आइरिस पे आता है, जिसकी वजह से प्यूपिल पे ब्लड खून की नलियां तैरने लगती हैं, उससे वो बहुत कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई आंख का डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पुतली ठीक से न फैलने की वजह से ऑपरेशन करने में भी दिक्कतें और कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसके साथ साथ ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग समलवाई कहते हैं। अब ये समलवाई क्या करता है? ये समलवाई आंखों की रोशनी को धीरे धीरे कम करता है। तो अगर हम सचेत रहें और अगर शुगर को हम होने से या शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें, तो इन सारी चीजों से हम काफी हद तक बच सकते हैं और डॉक्टर की क्लिनिक और हॉस्पिटल में लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अगर हम पर्दे पे आते हैं तो शुगर का सबसे ज्यादा प्रकोप पर्दे पे देखा गया है। और पर्दे पे दिक्कतें क्या होती हैं कि खून के छींटे दिखते हैं, हार्ट एक्सुडेट दिखते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मैं आप लोगों के समक्ष नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि वो हम डॉक्टर्स के बीच में ही रहता है। मोटी मोटा तौर पे ये समझ लीजिए कि पर्दों में सूजन आ जाती है और इस्टेमिक चेंजेस होने की वजह से पर्दों में खून की नलियां बनने लगती हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होता है। उसकी वजह से जो पर्दे में रोशनी पकड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। और अगर ये शुगर कंट्रोल ना हो और ये पर्दे पे बीमारी बढ़ती जाए तो ये होता क्या है कि लेंस और पर्दे के बीच में जो विट्रस होता है, एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, उसमें ये खून अगर तैर जाए तो मरीज को काले काले धब्बे दिखते हैं। मरीज कहेगा सुबह उठ के कि डॉक्टर साहब मैं सुबह उठा और मुझे काला काला धब्बा दिख रहा है। वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, उठ करके बैठ जाएगा या बैठ के उठ जाएगा तो भी वो धब्बा थोड़ा थोड़ा फ्लोट करेगा, मतलब वो अपनी जगह से हिल रहा है। ये इस चीज पे लोग कम ध्यान देते हैं और बाद में वो क्या होता है, जब खून जमने लगता है तो वो पर्दे के ऊपर भी चेंजेस करके और उसको खींचने लगता है, जिसको हम लोग फाइब्रोवेस्कुलर बैंडिंग्स कहते हैं। और पर्दा जब खींचने लगता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के समझ में बताना चाहूंगा कि उसमें बिजली जैसी चमकें आती हैं। अगर किसी मरीज को, डायबिटिक पेशेंट को ये लगे कि मुझे डॉक्टर साहब आता है हमारे पास, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बिजली चमक रही है, तो ये समझ जाना चाहिए कि उसके पर्दे में कोई ना कोई दिक्कत है और उसका पर्दा खिंच रहा है। तो इन सब अब मैं ये सब बता के आप लोगों को घबराना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा मकसद बस ये है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। सिर्फ आप डायबिटीज कंट्रोल, जैसे हमारे चिकित्सकगण डॉक्टर साहब लोगों ने बताया है, इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम लोग काफी हद तक ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उपाय के ऊपर। तो ड्राइनेस होती है शुगर की वजह से, आप लुब्रिकेंट डाल सकते हैं। अगर आपका शुगर बढ़ रहा है आप दवा ले सकते हैं। अगर पर्दे में सूजन है तो उसके 3 उपाय हैं जो कि मेन दिक्कतें शुगर के पेशेंट में आती हैं कि या तो आप पर्दे की सिकाई करा लीजिए अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लोग इंट्राविटल इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम लोग एंटी वेजफ इंजेक्शन कहते हैं। थोड़े महंगे आते हैं लेकिन कई रेंज आ गए हैं, कई रेंज होते हैं, तो वो लगवाने से पर्दे का सूजन घट जाता है। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पर्दे के डॉक्टर और हम लोग पर्दे का ऑपरेशन करते हैं, पर्दे को चिपकाया भी जाता है और पर्दे में अगर खून है तो उसको हटाया भी जाता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अंत में यही बोलना चाहूंगा कि उपाय से अच्छा है कि हम लोग सचेत रहें और ऐसी चीजों में न जाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने बोला डायबिटीज से डरें और सतर्क रहें, प्रिवेंशन इज बेटर।